अजीज साथियों, मैं अफरासियाब खटक और मेरे साथ मेरे साथी इस्माइल महसूद एनडीएम की तरफ से आपको बाखबर रहने की गुजारिश करना चाहते हैं कि हालिया इंतखाबात में NA40 से शुमाली वज़ीरिस्तान में हमारे पार्टी के उम्मीदवार एनडीएम के चेयरमैन मोहसिन दावर थे। उनके साथ PK 103 में जमाल दावर और PK 104 में रहमतुल्लाह वज़ीर हमारे उम्मीदवार थे। उनकी इंतखाबी मुहिम में शुरू से रुकावटें डाली गई और जैसा कि आप जानते हैं 3 जनवरी को तपी के मुकाम पे उनकी इंतखाबी मुहिम पे बड़ा हमला हुआ दहशतगर्दों की तरफ से, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में दहशतगर्द शरीक थे और मोहसिन दावर की गाड़ी को 40 से ज़्यादा गोलियां लगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से वो जिंदा बचे, लेकिन उनकी ज़िंदगी को दरपेश खतरात सामने आ गए, जिसके बाद वज़ीरिस्तान के अवाम ने मुख्तलिफ इलाकों से घर जाकर उनको अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और उनकी इंतखाबी मुहिम कामयाबी से आगे बढ़ती गई। और इस दौरान में जब वोट डालने का दिन आया तो उसके वाक़यात के लिए मैं अपने साथी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। वोटों वाले दिन से पहले भी एक मोहसिन दावर ने एक कंप्लेन की थी इलेक्शन कमीशन को कि बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिसपे मोहसिन दावर की काफी हिमायत है और खवातीन के पोलिंग स्टेशनों को दूर रखा गया, लेकिन उसपे भी कोई जो है वो रिस्पांस नहीं आया, कोई अमल नहीं हुआ। इलेक्शन वाले दिन ये हुआ कि तपी कली के अंदर सबसे पहले जो है वहां पर एक मुसल्लह दहशतगर्द है, एक मजहबी जमात के लोग उनके साथ थे, वो जो है बक्से उठा के ले गए और अपनी मर्जी से उन पर वोट डलवा कर उसको भरते रहे। इस तरह से शवा में जो है जो किले के अंदर पोलिंग स्टेशन कायम है वहां पर भी जो है मनपसंद अफराद वो उनको जो है खुला बदमाशी करने दी गई। वहां पे पोलिंग एजेंटों को हमाल बनाया गया और बक्से ले गए और उनको भरने दिया गया कि वो जितना वोट डलवा सकते अपने आप को वोट डलवाए। इसी तरह से जो है रजमक डिवीजन में जो है इस तरह के मामला हुए, वहां पर एनडीएम के खवातीन के ऊपर भी जो है तशद्दुद हुआ और वहां पर भी जो है लोगों को बोगस वोट डलवाने की पूरी छूट दी गई। इसके अलावा मेरेली सब डिवीजन में मेरेली डिग्री कॉलेज के अंदर जो मोहसिन दावर का सबसे मजबूत हल्का था, जहां पर उसको 8 से 10,000 वोट पड़ने के चांसेस थे, वहां पर उस पोलिंग स्टेशन को, उसके बक्सों को, वोटों को जला दिया गया, यानी उसको बिल्कुल जो है खत्म कर दिया गया। तो ये सूरत रही। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन में ताखीर करते रहे ये लोग। फिर अवाम जो है वो बेरली से लेकर मीरान शाह तक तमाम रोडों पर बैठ गए एहतजाज के इलेक्शन का ऐलान करवाया जाए, उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाए, लेकिन इस रिजल्ट में ताखीर की गई। बाद में ये तय पाया रात को तकरीबन 9-10 बजे के टाइम सबको बुलाया गया कि हम ये जितने भी बोगस वोट है इनको साइड पे कर देते हैं। उनके लिए उन्होंने वो शवा और बाकी के जो है वो सारे निल उन्होंने वो जारी कर दिए कि यहाँ पर ये कोई वोट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ओरिजिनल वोटों की काउंटिंग होगी। ओरिजिनल वोटों की जब काउंटिंग शुरू हुई तो मोहसिन दावर काफी लीड पर चले गए और कुछ हल्के उसके रह गए जो मोहसिन दावर की अपना गांव है उसके और मेरेली के, जहां पर मोहसिन दावर लीड पे थे। जब उनकी गिनती शुरू हुई तो अचानक फिर ऑर्डर आया कि आज नहीं हो सकता, हम सुबह 11 बजे करेंगे और फिर जो है मोहसिन दावर और बाकी तमाम उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे बुलाया गया। तो आज मोहसिन दावर आरओ के दफ्तर में अपने साथियों के साथ जाने लगे तो आरओ का दफ्तर जो है वो कैंट के अंदर है। कैंट के गेट पे उनको रोका गया और उनको आरओ के दफ्तर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद एहतजाज करने के लिए, पुरअमन एहतजाज करने के लिए मोहसिन दावर और उनके साथी कैंट के गेट के बाहर बैठ गए और उन्होंने धरना दिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, पुलिस ने धरने को घेरे में लिया। अभी पुलिस वाले खड़े थे कि इतने में कैंट के अंदर से FC के दस्ते बाहर आए और उनके आने के बाद पुलिस पीछे हट गई और एक तरह से धरने के अफराद जो थे वो पुलिस और FC के दरमियान बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद FC के अफसरों के हुक्म पे उनके सिपाहियों ने धरने के शुरका पर गोली चलाई, बगैर किसी इश्तिहार की गोली चली और इस गोली चलने के नतीजे में बहुत से लोगों को गोलियां लगी। मोहसिन दावर भी जख्मी हुए, गिर पड़े और बहुत से और लोग गिर पड़े और जख्मियों की तादाद 15 से 20 के दरमियान थी, जिसमें 4 अफराद बहुत शदीद तौर पर जख्मी हुए। शदीद जख्मियों को FC वाले उठाकर किले के अंदर ले गए और उनके बारे में अब तक मालूम नहीं है और कुछ इतलात के मुताबिक उनकी शहादत हुई है। इसके अलावा जो बाहर जख्मी थे उनमें से बहुत से को अस्पताल ले जाया गया और मोहसिन दावर की भी जिंदगी खतरे से बाहर है, लेकिन उनको गोलियां लगी हैं और उनको पेशावर लाया गया है ताकि वो उनका इलाज किया जा सके और कुछ साथियों को बन्नू लाया गया है ताकि उनका इलाज किया जा सके। ऐसे लगता है
کہ شمالی وزیرستان میں ایک بار پھر خر قمر کی طرح کا واقعہ ہوا ہے جو مئی 2019 میں ہوا تھا، اور جس کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ غیر مسلح لوگوں پہ بغیر کسی اشتعال کے گولی چلائی گئی تھی، اور ان لوگوں کے اوپر جن کو مارا گیا تھا ان پر حملے کا الزام بھی لگایا گیا تھا، جس کو بعد میں فوج نے بھی اس کی معافی مانگی، اور جس کے بعد عدالت نے بھی اس دعوے کو غلط قرار دیا۔ آج ایک دفعہ پھر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ گولی چلانے کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرامن دھرنے والے حملے کے لیے آئے تھے، تو لیکن جیسے وہ خر قمر والا واقعہ غلط ثابت ہوا تھا، یہ بھی جھوٹ جو ہے وہ غلط ہے، لیکن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایف سی کے جن لوگوں نے گولی چلائی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھیوں کے علاوہ پولیس والوں کو بھی گولیاں لگی ہیں، اور ان کے ایف سی والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ اسی طرح سے جو ہمارے نتائج کو جس طرح سے دھاندلی کر کے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو روکا جائے، اس کے خلاف ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، قانونی کارروائی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے ہم خیال پارٹیوں سے بھی رابطہ کریں گے تاکہ یہ جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جا سکے، خصوصاً پختونخوا اور بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے اس پر پارٹیوں کا مشترکہ لائحہ عمل بنایا جا سکے۔